हेलो गाइज, मैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग में लेक्चरर पद पर कार्यरत हूँ। हम लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस क्रम में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही थी, जिसमें मैंने लास्ट ईयर लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पेपर अपर पीसीएस प्री का पेपर, जिसमें मैंने जीएस और रीजनिंग दोनों ही पार्ट सॉल्व करवा दिए। लोअर पीसीएस का मैथ्स रीजनिंग का पेपर भी मैंने आपको सॉल्व करवाया है। आज हम लोअर पीसीएस का जीएस पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हमें क्वेश्चंस का आइडिया आता है कि यूकेपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया था। ये किया गया था लद्दाख में। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो ये है, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते लेकिन इसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जबकि राज्यसभा को हम ना तो भंग कर सकते हैं और ना ही समाप्त कर सकते हैं। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। इसको हम भंग नहीं कर सकते लेकिन हम समाप्त कर सकते हैं राज्य विधान परिषद को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, न्यायालय में निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा अधिकार पृच्छा लेख। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी एक नियामक संस्था है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 243 ZD ये जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। 124वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो EWS यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? 74वें यानी कि 74th संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है भारत के राष्ट्रपति को। फिर 9th क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला? ये केरल को। लेकिन अगर 2023 भी आएगा तो भी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर सही है? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था। तो क्या था? केंद्र राज्य संबंधों का पुनरीक्षण करना, ये सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था। क्वेश्चन नंबर 12, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? यह है 131। लेकिन ये 2020 के अकॉर्डिंग, अगर 2023 के अकॉर्डिंग होगा तो 132। ठीक है, करंट में 2023 के अकॉर्डिंग मानव विकास सूचकांक क्या है? यह है 132। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फसल चक्र 2020 और 21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य ये रखा गया था 301 मिलियन टन। लेकिन इसको अगर हम क्वेश्चन चेंज कर दें करंट में, तो 2023 से 24 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना रखा गया है? ये रखा गया है 332 मिलियन टन। ठीक है, 332 मिलियन टन या फिर 3320 लाख टन भी हम इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति की विशेषता है? मौद्रिक नीति की विशेषता है। आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो अगर आपको स्लो लगता है तो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर कितनी थी? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, 21.92%। नेक्स्ट 17 है, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है इनमें से? तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है। निम्न में से कपास की फसल के लिए उत्पादन हेतु
कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04। अगर पुरुष में पूछेंगे तो 82.14% पुरुष साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार, ये मेल साक्षरता। उसके बाद अगर फीमेल साक्षरता पूछेंगे हमसे, लिटरेसी, तो ये हो जाएगा 65.46%। तो अगर भारत की साक्षरता पूछा जाता है 74.04, उसके बाद पुरुष की साक्षरता उसमें तो 82.14 और महिला साक्षरता पूछी जाता है तो 65.46%। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संवैधानिक संस्था कौन सी है इसमें? भारत का निर्वाचन आयोग, सी करेक्ट ऑप्शन है, ये एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के मुहाने पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 940। अगर उत्तराखंड का आता तो 963। उत्तराखंड में 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य सही है। कुमाऊं हिमालय यमुना और काली नदियों के मध्य, ये भी ठीक है। नेपाल हिमालय, ये गलत है आपका, क्योंकि नेपाल हिमालय रावी और तिस्ता नदी के मध्य नहीं है, जबकि ये किसके मध्य है? काली एवं तिस्ता नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय किसके मध्य है? काली एवं तिस्ता नदी के मध्य। असम हिमालय फिर है तिस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य, सही है, ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, जो कि रॉन्ग है। निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित, तो सबसे पश्चिम में जोजिला दर्रा, फिर सिपकीला, फिर मुनिगला, उसके बाद आता है जेलेपला दर्रा, फिर सबसे बोमीडीला दर्रा सबसे पूरब में आपको मिलेगा। तो 1 2 3, उसके बाद जेलेपला आएगा 5, फिर आएगा 4। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? 1 2 3 5 4, डी आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 में है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, बहुत बार पूछा गया है, अनाईमुडी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। 28 में, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है उत्तराखंड राज्य में? उत्तरकाशी का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? सबसे अधिक है। अलकनंदा की कौन सी नदी, सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो पिंडर, 29 का बी। उसके बाद 30 में देखो, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य, 30 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 में देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो इनमें देखना है हमने सबसे कम जनसंख्या किसकी होगी? रुद्रप्रयाग की, फिर है चंपावत, फिर बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी। तो इसमें कौन सा है? 3 4 2 1, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आरोही क्रम में लिखना था इसको, सबसे कम रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी। उसके बाद 2001-11 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि 19.17%। सर्वाधिक नगरीकृत जिला है देहरादून। माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो है ये बेतवा नदी पर, सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के आधार पर आधारित नहीं है? तो इसमें जोशी यानी कि स्थान के आधार पर आधारित नहीं है। 36 में कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो बैगा जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, जबकि जौनसारी है, थारू है और बुक्सा भी है। 37 में देखो, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा था? शैव एवं शाक्त संप्रदाय का पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक गाथा नहीं है? तो लाडी साह एक लोक गाथा नहीं है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 39 में, निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? पिथौरागढ़ हो जाएगा।
40 में देखो, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? नेतवाड़, यानी कि जो कि उत्तरकाशी में है। नेतवाड़ में दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती इनमें से? तो शक जाति की गणना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 42 में है, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो तालेश्वर ताम्रपत्रों में पौरव वंश का पता चलता है और जिसकी राजधानी कहाँ है? ब्रह्मापुर। उसके बाद नेक्स्ट 43 में देखिए, इसको मिलान करना है। भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ पर स्थित है? IMA, ये है देहरादून। तो A का आपका 3 हो जाएगा। फूलों की घाटी चमोली 2। उसका भेल कहाँ है? हरिद्वार। सॉरी, फूलों की घाटी 1 में हो जाएगा। और भेल कहाँ पर है? हरिद्वार, यानी कि 2। और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर। 3124 बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। तो अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? ये था बालो कल्याण चंद। क्वेश्चन नंबर 45, 1658 में किस मुग़ल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो सुलेमान शिको ने 1658 में कहाँ ली थी? श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। 46 में देखो, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? कालसी में। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था महेंद्र चंद। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद, यानी कि बी करेक्ट 47 का। 48 में देखो, गूंठ भूमि क्या है? गूंठ भूमि क्या है? मंदिर को प्रदत्त भूमि है ये। उसके बाद देखिए 49 का हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक एटकिंसन। फिर 50 में है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना किससे संबंधित है? यह है पर्यटन से संबंधित। 51 में उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 यानी कि 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी? तो ये रही थी हरिद्वार की। ठीक है, 52 में देखो, खिरसू पौड़ी गढ़वाल सही है। औली चमोली ये भी ठीक है। कौसानी अल्मोड़ा होना चाहिए था, तो ये गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? और शीतला खेत है अल्मोड़ा, ये भी सही है। तो कौसानी किससे संबंधित है? कौसानी अल्मोड़ा में, यानी कि सी करेक्ट है। इसमें सही सुमेलित नहीं है, सी। 53 में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में 19वें स्थान पे, यानी कि 19वें नंबर पे है। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात देखो, अभी उससे पहले भारत का आया था 940 और उत्तराखंड का 963। उसके बाद नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। ये थे अशोक चल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये हुआ था चमोली से। 57 में देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद सबसे अधिक हरिद्वार में और सबसे कम रुद्रप्रयाग। ठीक है, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई थी, जो कि कहाँ पर है? पंतनगर में। 59 देखो, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 27 मार्च 2016 को। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? श्री ट्रेल ने ये पटवारी व्यवस्था लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो ये हैं 13। क्वेश्चन नंबर 62, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? ये था पौड़ी में। 63, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये करते हैं राज्यपाल। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 2018-19, बी करेक्ट ऑप्शन है। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी हल्द्वानी में। उसके बाद 66 में
नैनीताल में राजभवन की स्थापना। तो नैनीताल में राजभवन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में नैनीताल में राजभवन की स्थापना हुई थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 31 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि 80 का प्रतिशत कितना था? शेड्यूल कास्ट का 18.76% यानी कि 68 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो ये कब हुआ था? 1972 यानी कि 69 का बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल, ये ए करेक्ट है, 34,651 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, झिरौली बागेश्वर और चांडक पिथौरागढ़ निम्न में से किस खनिज के लिए मुख्य रूप से प्रचलित है? यह है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट के लिए झिरौली बागेश्वर और चांडक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नेसाइट। अगला 72, सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर है? यह है सेलाकुई, देहरादून में। उसके बाद 73, 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? ये थी आपकी उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा। 74 का ए। उसके बाद 75, अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो कौन सा है? उत्तरकाशी, ए का आपका तीसरा हो जाएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, इसमें से आपका चंपावत 4, अधिकतम जनसंख्या हरिद्वार की है 2, फिर अधिकतम साक्षरता देहरादून 1, 3, 4, 2, 1, सी आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो प्राथमिक में आता है पशुपालन भी, खनन एवं उत्खनन, वानिकी एवं लट्ठा बनाना, सभी है। इनमें से डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 77 में देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना शुरू की गई थी? 15 अगस्त 2014। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 15 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, फिरोमोन्स उदाहरण है, यह है बाह्य हार्मोन्स के। 79 में आइसोटोनिक घोल में समान होते हैं उनके परासरण दाब। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु कौन सा है? तो यह है डॉली। उसके बाद देखिए 82, निम्न में से एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है, यह है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि यूनिक्स भी है और लिनक्स भी है, विंडो 11 भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि जावा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डायोड का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए किया जाता है। 85 में निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? सहवाग या लाइकेन्स? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। उसके बाद देखो 86, यूरिक अम्ल नामक नत्रजनी अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है पक्षी एवं छिपकली दोनों के द्वारा। 87 में प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? महात्मा गांधी। उसके बाद है, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, तो उसके भ्रूणपोष में कितने भ्रूणपोष में है? तो कम होंगे यानी कि 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनावर्त बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, तो भ्रूणपोष में कितने होंगे? 8 होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90, एओ ह्यूम
का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? ये थे विलियम वेडर बर्न। उसके बाद 91, तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 92, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? ये थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्वेश्चन नंबर 93, 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया था? अब ये तो 2020 का है, लेकिन आपको 2023 का याद करना पड़ेगा। तो इसमें युवा क्षेत्र में अलग हैं, तो अलग अलग हैं, इसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, वर्तमान में भारत का उपराज्यपाल कौन है? तो अभी उपराज्यपाल हैं भारत के दिल्ली का उपराज्यपाल हैं अभी V.K. सक्सेना। श्री V.K. सक्सेना दिल्ली के अभी क्या हैं? राज्यपाल हैं। ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 95, 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष। तो अभी फिक्की का अध्यक्ष भी चेंज हो चुके हैं, ये हैं सुधा शिव कुमार। फिक्की का नया अध्यक्ष अभी 2023-24 के लिए कौन है? सुधा शिव कुमार। और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं V.K. सक्सेना। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था? ये थे सुमित अंतिल ने। उसके 97, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में। फिर है 98, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता यानी कि 2021 के किस देश से संबंधित थे? तो 2021 के तो समय मलेशिया, इटली बी करेक्ट है, लेकिन अभी 2023 में जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो मिला है किसको? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है अभी 2023 का। और ये किस देश की है? ईरान की। किस देश की है? ईरान। नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं, जिसको 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। उसके बाद देखो 99 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन रही? अदिति माहेश्वरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में विद्युत तार का जनक ये माना जाता है लॉर्ड डलहौजी, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।